जी नाजरीन, वेलकम टू द शो। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपके लिए पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम रियल एस्टेट के मुतल्लक आपका कोई भी सवाल हो उसका जवाब देते हैं। आप हमें स्टूडियो में लाइव कॉल कर सकते हैं 6474840018 पे। जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ टाइम के दौरान आपकी कॉल्स थोड़ी सी कम आई, कि हम समझ सकते हैं कि जो रमज़ान का टाइम था और ईद थी, तो उसकी वजह से शायद आप काफ़ी मसरूफ़ रहे होंगे। हम दुआ करते हैं कि ये जो माह गुजर के गया है और ईद गुजरी है, ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आई होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आप क्या कोई ना कोई टॉपिक लेके आपको उसके बारे में भरपूर मालूमात दें। तो हर हफ्ते की तरह हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर्स, हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन जी, दीपक और चाहत मौजूद हैं। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। थैंक यू नीरू साहब, मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो प्रवीण जी, थोड़ी सी पहले तो अपडेट दें कि रियल एस्टेट मार्केट क्या कह रही है, प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं, इन्वेंटरी का क्या हाल है, बायर्स मार्केट है कि सेलर्स मार्केट है, थोड़ी सी मालूमात दें हमारे देखने वालों को। चलो साहब, जैसे एवरी वीक हम मार्केट का थोड़ा सा अपडेट देते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो रीसेल मार्केट है, जिसमें के वो जो घर ऑलरेडी ऑक्युपाइड होते हैं, वो जिनकी सेल्स होती है, उसमें इन्वेंट्री का नंबर काफी लो है और इन्वेंट्री का नंबर लो होने की वजह से उस मार्केट में काफी एक्टिविटी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी मार्केट पे आती है, अगर वो ठीक प्राइस्ड है प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर काफी एक्टिविटी हो रही है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो रीसेल मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस काफी वापस आ चुका है। लोग मतलब लगातार, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ऑफर्स डाल रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर वो थोड़ा सा भी अंडर प्राइस्ड है प्रॉपर्टी मार्केट के मुताबिक, तो उनके ऊपर मल्टीपल ऑफर्स भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रीसेल मार्केट है, जो हम कह सकते हैं कि जैसे हम मार्केट देख रहे थे बिगिनिंग ऑफ 2022, इन्वेंट्री का नंबर उसी तरीके से लो है। बट एक चीज जरूर है कि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से ऐसा नहीं है कि लोग जैसे उस टाइम पे काफी अग्रेसिव होकर ऑफर्स डाल रहे थे, वो चीज नहीं है। बट मार्केट में एक्टिविटी जरूर है, लोग मतलब प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि लोगों का मार्केट में कॉन्फिडेंस है वो वापस आया है। और दूसरी बात एक ये है कि कॉन्फिडेंस वापस आना ही था, क्योंकि लोगों की डिमांड तो थी, बट वो पीछे मतलब इंटरेस्ट रेट या डर की वजह से वो बाय नहीं कर रहे थे। मतलब उनको फोर्स किया गया था कि वो बाइंग ना करें। हाँ जी। एक तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लेके आई, ऐसी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और ये सारी चीजें करके एक तरह से प्रेशर डाल दिया गया कि बाइंग थोड़ी सी रुक जाए। और दूसरी चीज ये है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, जिसमें कि नए घरों की सेल्स होती है, वो मार्केट, अगर तो मैं रीसेल मार्केट की बात करूं, तो रीसेल मार्केट के जो इंडिकेटर हैं वो ये इंडिकेटर हैं कि वो सेलर्स मार्केट है, क्योंकि मार्केट में इन्वेंटरी कम है, बायर ज्यादा है, एक्टिविटी हो रही है। सेलर्स मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि लोगों का प्राइस ही अकेला ऊपर जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जल्दी बिक रही है, सो दैट पार्ट इज गुड इन द रीसेल मार्केट। और अगर प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बायर्स मार्केट है प्री कंस्ट्रक्शन में। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इस टाइम जो सबसे अच्छी चीज हो रही है वो ढिल्लों साहब ये हो रही है कि मार्केट में इन्वेंट्री अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। आज से पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता था। कल मैं एक सेमिनार में था, मतलब वो जैसे कह लो कि प्री कंस्ट्रक्शन का काफी मतलब प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस सेमिनार में भी ये बात हो रही थी
कि 2023 में जी हो सकता है कि प्री कंस्ट्रक्शन के जो प्राइसिंग है ऊपर ना जाए या मार्केट में इतनी सेल्स ज्यादा ना बढ़े, पर 2024 में वो जो कह रहे हैं कि 2024 में काफी ज्यादा प्राइस में है जो शिफ्ट आएगा, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में जो इंटरेस्ट रेट है मे बी ये 3% के करीब चला जाए वापस। जो आप शिफ्ट की बात कर रहे हैं 2024 में, वो पॉजिटिव शिफ्ट आएगा या नेगेटिव शिफ्ट आएगा? नेगेटिव शिफ्ट वाला तो ढिल्लों साहब टाइम चला गया जी, अब वो तो बात खत्म हो गई। नेगेटिव शिफ्ट का तो टाइम हमने नवंबर दिसंबर में कहना शुरू कर दिया था कि वो टाइम चला गया, तो वो चीज तो मुझे अभी नजर नहीं आती कि कोई नेगेटिव वाली जो बात है। अब तो बात सिर्फ पॉजिटिव की है, अब तो बात ये है कि आगे पॉजिटिव कितना खोएगा। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं, वो कितने ज्यादा इंसेंटिव्स जो हैं लेना चाहते हैं बिल्डर से, क्योंकि आजकल बिल्डर काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव होगी तो वो इंसेंटिव्स भी जाहिर है बिल्डर कम हो जाएंगे। एक जो आज हमने टॉपिक रखा है, मुझे लगता है कि अब मैं मतलब अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान गया है कि वेयर टू बाय रियल स्टेट, वेयर के साथ साथ वेयर एंड व्हेन टू बाय रियल स्टेट, मतलब वो भी लिखना चाहिए था। इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि कहां पे क्या चीज बाय करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो चीज है मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल जरूर होएगी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोई भी बात कही है वो 100% ठीक हो सकती है, क्योंकि हम मार्केट को असेस करके अपनी जो फीडबैक है मार्केट के बारे में देते हैं। पर एक बात जरूर कह सकता हूं कि वो इतनी भी गलत नहीं हो सकती कि लोगों का डिसीजन गलत हो जाए। बिल्कुल, मतलब ऐसी भी बात नहीं होगी। जैसा कि अभी परसों की बात है प्रवीण जी के हमारे एक क्लाइंट ने एक ऑफर डाली थी एक डिटैच होम पे ब्रैम्पटन में, तो आप हैरान होंगे उसके ऊपर 27 ऑफर्स थी, और वो मार्केट से कोई ज्यादा उसकी जो अंडर वैल्यू नहीं था, और उसके ऊपर 27 ऑफर्स थी। तो जाहिर है कि मार्केट में कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसा आपने कहा कि लोगों का जो एक डर था, खौफ था लोगों में कि पता नहीं क्या होगा, वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब बैंक्स ने भी इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि वो इंटरेस्ट रेट नीचे ले आएंगे। जैसे टीडी ने अनाउंस किया है कि उनका जो फिक्स्ड रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है जो पहले से, तो उससे मेरे ख्याल से बायर्स में और कॉन्फिडेंस आएगा, और हम देखेंगे कि ये मार्केट जो है, दुआ तो हम यही करते हैं कि पिछले साल जैसी ना हो, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं लगता यही है कि काफी कुछ सिमिलर हो रहा है। देखो ढिल्लों साहब, एक चीज है, मार्केट को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कभी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में। बट एक चीज जरूर है कि जो हम इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ वो मार्केट के मुताबिक एक अच्छा डिसीजन जरूर बना सकते हैं। That's what our intention is। हमारी कोशिश क्या होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, तो उससे जैसी भी मार्केट है, चाहे वो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बायर मार्केट है, सेलर मार्केट है, जो भी है, आप उसके मुताबिक एक अच्छा डिसीजन बना सकें। और आज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आज दीपक और चाहत हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब, दीपक आज काफी कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि रीसेल में आज की मार्केट में क्या बाय करना चाहिए। मैं ध्यान से आप मेरी बात सुनना, आज हम आपके साथ 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे। एक तो 2023 में आप कौन से एरियाज में प्रॉपर्टी बाय करें, यहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकती है, दैट्स द नंबर 1। नंबर 2, 2023 में कब आपको क्या चीज बाय करनी चाहिए, ये हम दूसरी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। दीपक आपके साथ शेयर करेंगे कि रीसेल मार्केट में कैसी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए 2023 में, जिसको कि आप मैक्सिमाइज कर सकेंगे। और चाहत आपके साथ शेयर करेंगे कि 2023 में किस एरिया में किस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, बाय करने चाहिए, ताकि आप उस चीज का मैक्सिमम है जो बेनिफिट ले सके। तो आज का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होएगा इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि रियल स्टेट में आप कब, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी और कहां पे बाय करें। तो यही है आज का हमारा जो है टॉपिक है, जिसके बारे में हम प्रोग्राम में जाकर आगे पूरी बात करते हैं। आप बात कर रहे थे नॉलेज की, तो हमारे एक मेंटर है माइक फेरी, जो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि नॉलेज इक्वल्स कॉन्फिडेंस एंड इग्नोरेंस इक्वल्स फियर। बिल्कुल जी। तो दीपक,
आप बताएं थोड़ा सा हमें, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि जो रीसेल, जी पहले तो थोड़ा सा उसमें अपडेट करें और फिर आगे कंटिन्यू करें प्लीज। जी, जो रीसेल में प्रवीण जी ने जैसे कहा कि आज की मार्केट देखो, लोगों का कॉन्फिडेंस एक तो 100% वापस आया है, वो हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो लोग सोच रहे थे कि बॉटम अभी आएगा, बॉटम आएगा, बॉटम तब हो चुका है। बिल्कुल, जैसे हमारी नॉलेज हम सब देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट बॉटम था जी। कोई लोग सोच रहे इसके बाद अभी और प्राइस 10-15% नीचे जाएंगे, बट हुआ बिल्कुल उसके उलट। अब 10-15% प्राइस ऊपर चले गए हैं। तो जो लोग सोच रहे थे उनका कॉन्फिडेंस ये है कि उनको ये लग रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हुई है और इसको बाय कर लेना चाहिए। लोग थे मार्केट में बट साइडलाइन थे, बट अब उनको एक पुश मिला है कि अब बाय कर लें। जैसे हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए जब भी मार्केट में रीसेल में कॉन्फिडेंस आता है तभी लोग प्री कंस्ट्रक्शन बाय करते हैं। बिल्कुल, पहले रीसेल में कॉन्फिडेंस आता है। अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो डेफिनेटली तभी हम मूवमेंट देख रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में। अगर मैं लास्ट ईयर को रिकॉल करूं तो प्री कंस्ट्रक्शन में मोस्टली जो प्रोजेक्ट आए कोई 7 साल की क्लोजिंग के साथ, हमने 8 साल तक के भी देखे जो 2030 में जाके क्लोज हो रहे हैं। बिल्कुल, तब वो जाके के तो काफी है, तब भी वो सेल हुए बट थोड़ा टाइम लेके हुए। बट आज की डेट में अगर देखिए क्लोजिंग तो फिर भी 2-3 साल पे आ गई है, 4 साल मैक्सिमम है, इससे ज्यादा क्लोजिंग आज की डेट में नहीं है। इससे इंडिकेटर आप ये देखें कि क्लोजिंग थोड़ी कम हुई है बट इंसेंटिव अभी भी है। बिल्कुल, अभी भी लोगों के लिए बिल्डर ऑप्शंस जो प्री कंस्ट्रक्शन हो काफी अच्छी ऑप्शंस हैं, इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं और 6-7 महीने में आप देखेंगे ये भी आपके लिए मुश्किल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे रीसेल बढ़ रही है वैसे वैसे प्री कॉन भी बढ़ेगी। तो रिगार्डिंग जो रीसेल में आप पूछ रहे हैं, रीसेल में सैम जी डिपेंड करता है कि क्या जो ले रहे हैं वो एंड यूजर है या वो है इन्वेस्टर। इस टाइम में मार्केट में इन्वेस्टर भी हैं, अब पहले नहीं थे। अब लोग इन्वेस्टर मोस्टली मुझे भी कॉल आते हैं, वो सेमी डिटैच देख रहे हैं या वो एंड यूनिट टाउन हाउस जहां पे उनको लगता है कि 2 यूनिट अगर मेरे रेंट हो जाए तो मेरे वो पॉजिटिव के करीब करीब कह लीजिए 25-30% अगर डालते हैं तो दोनों यूनिट का रेंट करके उनको मॉर्गेज पे ऑफ हो रही है। तो उनका भी कॉन्फिडेंस वापस आया यहाँ पर। तो आई थिंक वो सबसे सेफ प्ले है अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर पे जहां पर आपको लगता है। एक मिनट दीपक, एक कॉल आ रही है, हम कॉल जी जी। हेलो, आई थिंक इट विल ड्रॉप होगी कॉल जी, सॉरी। तो जैसे बायर जो है $1 मिलियन तक की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आज भी कई ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर आप टाउन हाउस। एक सेकंड, कॉल दोबारा जी। वेलकम टू द शो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, मैं समीर बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल परवीन जी से है। हमने देखा था एक हफ्ता पहले टीडी की इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट थी कि प्राइसेस नीचे जाएंगी जी, लेकिन आज CP24 बता रहा है कि शॉर्टेज है घर की तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो मेरा सवाल परवीन जी से है, मैं अभी नया बायर हूँ, मुझे प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो चाहिए, तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा? मैं वेट करना चाहिए मुझे या अभी 3-4 महीने में घर लेना चाहिए? क्योंकि आपको अगर आप कॉल काटना चाहते हैं तो आप काट दीजिए, हम टीवी पे आप देखें। हाँ जी, टीवी पे हम इसका आंसर देते हैं। देखिए, एक तो जो सबसे पहली जो आपने बात कही है कि टीडी का एक इकोनॉमिक एनालिसिस था, मैं किसी की कैपेबिलिटी पे या किसी चीज पे क्वेश्चन नहीं करता। आई डोंट नो, मतलब उनका चीजों को एनालाइज करने का एक तरीका अलग है। मे बी हो सकता है कि वो पूरे कनाडा को एनालाइज करके जो अपनी स्टेटमेंट देते हो। हम एक छोटे से एरिया के बारे में बात करते होते हैं शो पे, मोस्टली हम जीटीए के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं, तो हमें बाहर की मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और ना ही हम बाहर की मार्केट के बारे में कभी कमेंट करते हैं। तो जीटीए में जो तनवीर जी जो आपका क्वेश्चन था, जीटीए में हम पिछले नवंबर दिसंबर से ये बात कहते आ रहे हैं कि प्राइसेज हमें लग नहीं रहा कि इससे नीचे जाएंगे, और उसके पीछे कारण क्या था कि क्यों हम ये बात कह रहे थे, उसका सबसे बड़ा जो कारण हमें नजर आ रहा था कि मार्केट में इन्वेंटरी लो थी। मार्केट में जो बायर्स था, बायर्स मार्केट में नवंबर दिसंबर में भी था। नवंबर दिसंबर में हम चैलेंज क्या फेस कर रहे थे, वो बायर आते थे घर देखने के लिए, वो ओपन हाउस पे भी आते थे, वो हमें प्रॉपर्टीज के बारे में इंक्वायरी भी करते थे, बट वो ऑफर नहीं डालते थे। मतलब वो सारी चीजें मार्केट में कर रहे थे बट वो फाइनल स्टेज पे नहीं आते थे क्योंकि उनके अंदर एक फियर था। फियर क्या था कि भी शायद प्राइसेज और नीचे चले जाएंगे। और क्योंकि जब हम अक्सर उनसे बात करते थे कि आपको घर पसंद है, आप 3 बार घर देख कर गए हो, आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, व्हाई यू डोंट वांट टू बाय द हाउस, आप घर क्यों नहीं बाय करना चाहते हैं,
तो 90% लोगों का, दीपक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चाहत आप भी बहुत से लोगों के साथ काम करते हो, 90% लोगों का यही आंसर होता था कि हमें लगता है कि शायद प्राइसेज और नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो हम क्या देख रहे थे कि मार्केट में डिमांड है, इन्वेंट्री शॉर्ट है, ओनली एक फियर है मार्केट में जो लोगों को बाय करने से रोक रहा है। और ये जो चीज है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, आई डोंट नो वो इस चीज को कैसे जज करते हैं, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं। और इसीलिए हम नवंबर दिसंबर से ये बात कहते आ रहे थे कि मार्केट में प्राइसेज और नीचे नहीं जा सकेंगे। और जब अब CP24 पे जो दूसरी आपने न्यूज बताई है कि उन्होंने बात कही है कि इन्वेंट्री लो है, प्राइसेज ऊपर जाएंगे, ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। उसका कारण क्या है कि जितने आज की डेट में मार्केट में बायर है, घर उससे कम अवेलेबल है। अभी दीपक मेरे साथ एक और बात शेयर कर रहे थे, शायद कोई नंबर के जो रेंटल डिमांड है, जी बिल्कुल, आई डोंट नो दीपक उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मतलब मुझे उसके पूरी डिटेल नहीं पता है कि किस चीज के बारे में ये बात कर रहे थे, रेंटल के बारे में। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन में आपने बात की है कॉन्डो बाय करने की, वो तनवीर साहब एक बात ये है, बिल्कुल मैं आपको 100% कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूं कि आज की डेट में आपको बाय कर लेनी चाहिए। आप मेरी बात को याद रखना, जिस प्राइस पे आज आप बाय करेंगे, जिस इंसेंटिव पे आज आप बाय करेंगे, एक साल बाद आपको ना वो प्राइस मिलेगा ना ही वो इंसेंटिव मिलेगा। कल को कोई कोविड जैसी कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कमेंट नहीं करता। बाकी जो मैं मार्केट की जो आज की स्थिति है देखने से मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आज की डेट में अगर आप कॉन्डो बाय करते हैं, आप निश्चिंत होकर बाय कीजिए, आपको बिल्कुल कोई वरी करने की बात नहीं है। जी नाजरीन, अभी हमें हमारे टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि आज की मार्केट में कहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना जो है वो आपके लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो हम यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. Or visit www.qaskhan.travels.com. Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक से जाने से पहले आपके साथ हमने वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि इस मार्केट में किस टाइप की प्रॉपर्टी जो है बाय करनी चाहिए। दीपक, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे देखने वालों को बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हम रीसेल की बात करें तो बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं बाय करने के लिए इस वक्त। देखिए सैम जी, जैसे हमने भी बात ही की कि मार्केट में जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी काफी चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनकी बात करें, डेज ऑफ मार्केट भी कम हुए, बट दूसरी तरफ देखिए टाउन हाउसेस, सेमीज, उसकी तो बहुत हाई डिमांड है। बिल्कुल। तो जैसी प्रॉपर्टी आती है कई बार तो 3-4 दिन भी नहीं टिक रही मार्केट में, तो जिसको हम डेज ऑफ मार्केट बोल देते हैं, वो 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम उनकी लाइफ है उसके अंदर स्टे करने की डेज ऑफ मार्केट में, और वो सेल हो जाते हैं। मल्टीपल ऑफर, शेल्फ लाइफ कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं। सबसे ज्यादा वो कह सकते हैं कि हॉट डिमांड उसमें है जी। बट इसमें भी कुछ बेनिफिट आपके लिए है जो अपसाइज करना चाहते हैं, जिनके लिए डिटैच घर, क्योंकि देखिए 2 मिलियन छोटे घर से जो बड़े घर में जाना चाहते हैं जी। क्योंकि जैसे ही आप 2 मिलियन का नंबर क्रॉस करते हैं, देखिए अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी उसमें बनती है, आपको मॉर्गेज में कंफर्टेबल आप पे करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी आप ज्यादा उसका मूव करें बिगर प्रॉपर्टी में, क्योंकि उनकी जो डेज ऑफ मार्केट है वो ज्यादा है, उसमें आपके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा है, आप ज्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे। अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है मार्केट में जो एकदम से नहीं बिक रही है, जो 2.5 मिलियन की, कोई 3 मिलियन की लेना चाह रहे हैं, कोई 2.2 तक की लेना चाह रहा है, उसमें उनके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा है। दूसरी बात ये भी है दीपक कि जो 2.5 मिलियन की या 3 मिलियन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो भी 1.5-2 मिलियन के आसपास ऊपर नीचे होगी जी, और उसमें जाहिर है कि इक्विटी भी काफी होगी, तो वो उस इक्विटी को यूज करके बड़ी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आई थिंक ढिल्लों साहब, जैसे दीपक ने बात कही, दीपक ने भी जो आपने बात कही और एब्सोल्युटली राइट कि जिन्होंने अपसाइज करना है, छोटा घर आज उनका डिमांड में है, वो अच्छे प्राइस पे बिक रहा है, और जो बड़ा उनका है वो उनको ज्यादा नेगोशिएशन के साथ मिल रहा है। देखिए उनका अपना घर जो है वो मल्टीपल ऑफर में जाएगा, उसमें हो सकता है 50,000 60,000 उनको एक्स्ट्रा, लाख एक्स्ट्रा ही मिले, और दूसरी तरफ वो नेगोशिएट अच्छा कर पाएंगे। और डेफिनेटली आज का जो उनका टाइम है, ये भी टाइम चेंज होगा, ये भी नहीं कि ये टाइम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हर मार्केट में जो चेंज आती है, पहले छोटे से आती है, फिर वो मिडल में जाती है, फिर वो ऊपर में जाती है, तो अब हम 1.5 तक तो इजीली प्रॉपर्टीज जा रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो लोग अपसाइज करना चाहते हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके अपने घर पे मल्टीपल ऑफर हो रही है, जो बाय करना है उस पे लो बॉल ऑफर कर रहे हैं। वैसे भी सैम जी देखें कि एक जो हाउसिंग है वो पिरामिड है, जब हम नीचे से देखें तो टाउन हाउसेस के तो बहुत सारे बाय मिलेंगे पिरामिड में आपको, जैसे ऊपर जाते जाएंगे बायर कम होते जाएंगे, घर भी कम होते जाएंगे, सिलेक्टिव होते जाएंगे, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता जाएगा, और क्वालिफाइंग भी हार्ड होती है। बिल्कुल, क्वालिफाइंग हार्ड होती है। तभी मैंने कहा अगर मॉर्गेज आपके लिए कंफर्टेबल है आप, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि आप उसी मार्केट में ही बाय कर रहे हैं जो एकदम बॉटम लगे हुए हैं। बड़ी प्रॉपर्टी फिर नेगोशिएट कर जाएंगी जी जी, उसमें आपको वो एज मिलेगा जी। थैंक यू सो मच। तो चाहत, ये तो थी बात रीसेल मार्केट की। अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट की बात करें, प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट की बात करें, तो उसमें भी क्या सिमिलर से हालात हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें कुछ जैसे इन्होंने बताया कि कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि जो बड़े घर हैं बिल्डर आपको दे रहा है, उस पे आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है, क्योंकि हर कोई मॉर्गेज के लिए अप्रूव नहीं होगा, तो सिलेक्टेड बायर्स हैं, फिर वो असाइनमेंट भी अलाउ कर देते हैं, काफी सारे इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, तो उसमें जो सिलेक्टेड बायर्स हैं जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं लेकिन अभी मॉर्गेज नहीं लेना चाह रहे, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है। ऑन द ऑपोजिट साइड
छोटे में कॉन्डोज, आई वुड से कॉन्डोज ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है पिछले कुछ सालों में। और जो अभी पिछले साल से हम इस साल कंपेयर करें तो कॉन्डोज बिल्डर्स ने कॉन्डो के प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ाए नहीं है, एक स्लाइट सा इंक्रीज आया है जो कि ग्रेजुअल है। तो जो बायर्स हैं, जैसे जो फर्स्ट टाइम लगा लें या जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको लंबी क्लोजिंग चाहिए, थोड़ी थोड़ी डाउन पेमेंट चाहिए, जैसे हम 20,000 कर सकते हैं एक साल का, हम 30,000 कर सकते हैं एक साल का, तो वो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आजकल बहुत सारे बिल्डर्स हैं, जैसे हम एक लगा लें कि मैटमी है ओकविल में, मेरे को नहीं लगता कि पिछले साल से पहले बिल्डर्स पार्किंग इंक्लूड करते थे, आपको 60-70 हजार वो देना ही पड़ता था एक्स्ट्रा पार्किंग का, देना पड़ता था पार्किंग। तो अब वो पार्किंग इंक्लूड कर रहे हैं प्राइस में। और 1000 पर स्क्वायर फीट, अराउंड 1100 पर स्क्वायर फीट इन ओकविल, बहुत अच्छी लोकेशन पे, आई थिंक इट इज डंडास एंड नगावा, तो उस लोकेशन पे 1100 पर स्क्वायर फीट विद पार्किंग इंक्लूडेड, एक फुली रेजिडेंशियल कम्युनिटी में बहुत अच्छा प्राइस आई थिंक जहां तक अगर मैं बात करूं, जो आपने बात की है कि $1100 पर स्क्वायर फीट, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ओकविल जैसी जगह पे इससे कम प्राइस पे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा नहीं, जो मेरी जजमेंट है। $1100 पर स्क्वायर फीट, इससे कम इंक्लूडिंग पार्किंग, वो मुझे लग रहा है कि ढिल्लों साहब पॉसिबिलिटी मुझे काफी कम लगती है कि, और खास करके ये जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे हॉस्पिटल के नजदीक की ये जो लोकेशन है, मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी मार्केट में अवेलेबल होएगी कि आपको $1100 पर स्क्वायर फीट पे कोई भी यूनिट वहां पे मिल पाएगा। इवन प्रवीण जी, वाटरलू रीजन में भी आप चले जाए, मुझे लगता है अगर मैं गलत ना हूं, $900,000 पर स्क्वायर फीट तो वहां पर भी है, वहां पर भी है। तो फिर आप जीटीए के अंदर रह रहे हैं और पॉश एरिया में जा रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और शेयर करनी चाहता हूँ ढिल्लों साहब, आगे जाकर हम बताएंगे कि कौन से सिटीज में आपको बाय करना चाहिए। ओकविल और मिल्टन की मैं नंबर्स देख रहा हूँ, 51% ग्रोथ हुई है 3 साल के अंदर जी। तो पिछले 3 साल की जो है 51% ग्रोथ हुई है प्राइसेस की, मतलब। और अगर उस शहर में आपको आज की डेट में दूसरे शहरों के मुकाबले प्राइस पे कोई चीज मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये तो स्टील ही है जी। और एक चीज इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि प्राइस तो भले ही बिल्डर ने इतना नहीं बढ़ाया है, लेकिन रेंटल ऑलमोस्ट 20 to 25% बढ़ चुका है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो मिल्टन ओकविल जैसी जगह एवरीबॉडी प्रेफर्स टू लिव, कि हमें ओकविल में रहना है, हमें मिल्टन में रहना है, तो रेंटल इज अमेजिंग देयर। तो मिल्टन में भी चाहत कोई ऑप्शन है? मिल्टन में भी हमारे पास ऑप्शन है, वहां पे तो अराउंड 1000 पर स्क्वायर फीट का सेम मैटमी का प्रोजेक्ट है, वो भी पार्किंग इंक्लूड कर रहा है, फ्री असाइनमेंट दे रहा है आपको, डिपॉजिट स्ट्रक्चर इज 2.5 इन 30 डेज, 2.5 इन 6 मंथ्स, ऐसे करके बहुत स्प्रेड किया हुआ है। तो ये कॉन्डो प्रोजेक्ट है, दोनों ही कॉन्डो प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट लाइक अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग, ये बुटीक कॉन्डो बिल्डिंग है, 8 स्टोरी बिल्डिंग, सो मिड राइज बिल्डिंग है हाँ। और एक फुली रेजिडेंशियल एरियाज में है, जिसमें कभी भी आपके व्यूज भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होंगे, बिकॉज उन लोकेशंस में वो 20-30 स्टोरी बिल्डिंग्स अलाउ नहीं करते जी। तो ऑलरेडी वो रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई कल को ऐसा भी नहीं होगा कि आपका कोई एक्सपोजर है वो जो ठीक है। तो प्रवीण जी, आप जैसे बात कर रहे थे कि मतलब ये तो होगी कि क्या चीज बाय करनी चाहिए, ठीक है, अब कहाँ पे बाय करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक देखो, मोस्टली तो ढिल्लों साहब जो लोग हैं बाय करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है जी, कि कौन से एरिया में रहना चाहते हैं, वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के घर की रिक्वायरमेंट है। बच्चों के स्कूल की रिस्ट्रिक्शन होती है, या कोई हमारे सोशल कल्चरल रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमें कि हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो नजदीक होना चाहिए, और बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं। हाँ जी, पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको एक आइडिया देगी कि कौन से शहर में पिछले सालों में क्या क्या हुआ है। तो अब ये जो डेटा हमारे पास है, जो मैं देख रहा हूं ढिल्लों साहब, ये जो डेटा है, एक तो इसमें ओंटारियो की बाकी जो जगह है, सिटीज हैं, उनकी बात की गई है, और एक जो जीटीए की कोर है उसकी बात की गई है जी। तो अगर तो मैं बात करूं, क्योंकि इन्होंने एक नेशनल एवरेज प्राइस का एनालिसिस किया है कि पूरे कनाडा में जो नेशनल एवरेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली कौन से शहर में प्लस माइनस है जो रियल एस्टेट अवेलेबल है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो विंडसर की जी, तो विंडसर है जो
विंडसर के बारे में काफी सरप्राइजिंग चीजें हैं, क्योंकि जो इसका नेशनल एवरेज प्राइस है उससे आज भी विंडसर में 1,74,000 जो प्राइस है नीचे है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारी नेशनल एवरेज सेलिंग प्राइस है घर की वो तकरीबन 7,90,000 के करीब है जी। तो यहाँ पे जो विंडसर में प्राइस है वो 1,74,000 वो नीचे है। पर जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है अभी भी जी कि विंडसर में पिछले 3 साल में जो ग्रोथ हुई है वो 73% ग्रोथ हुई है जी। वाव, 73% ग्रोथ पिछले 3 साल में। अगर कोई घर मान लीजिए 4 लाख का था तो वो घर है, आप ये देख लीजिए कि अब आकर वो तकरीबन 75% उसका 3 लाख प्राइस, वो 7 लाख के करीब प्राइस आ गया उस घर का, मतलब पिछले 3 साल के अंदर। तो विंडसर इज द वन प्लेस जो हमें नजर आ रहा है कि अगर पॉसिबिलिटी है किसी के पास जाने की, दैट इज ए गुड लोकेशन टू बाय। प्रवीण जी इसमें देखिए अब इसकी जो ग्रोथ हुई है वो ओकविल से भी ज्यादा हुई है। बिल्कुल, ओकविल 50% है, बिल्कुल 25% ज्यादा ओकविल से, उससे भी ज्यादा है। और बहुत सारी दुनिया जो कहती है मैंने ओकविल में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल। तो ये देखिए वो एक छोटा सा शहर जो विंडसर है जो बॉर्डर के पास है जी, वहां जाके एक 73% की ग्रोथ मिलना एक थोड़ा फिनोमेनल। सा यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि काफी लोग हैं जैसे जो एंड यूजर हैं उनकी तो एक स्पेसिफिक जगह की रिक्वायरमेंट है कि वो लेना कहाँ पे चाहते हैं। जो इन्वेस्टर हैं समटाइम्स इन्वेस्टर्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम इस एरिया में इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें। तो समटाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज, जैसे जीटीए से जो प्रॉपर्टीज हैं। बाकी ऐसी बात नहीं कि अकेला विंडसर ही है, जीटीए में भी काफी अच्छी जगह है जहां पे आप पैसे बना सकते हो। हम उसके बारे में भी जाकर आपको आगे बात करते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। विंडसर के बाद जो दूसरा एरिया है ढिल्लों साहब वो है किंगस्टन का एरिया जी। ये दोनों एरिया दूर हैं। किंगस्टन में जो प्राइस है अभी भी 2 लाख नीचे है जो एवरेज है नेशनल। इतनी दूर भी नहीं है, 2.5-3 घंटे की ड्राइव है, मतलब सुबह जाके आप शाम को वापस आ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। हाँ जी। और जो किंगस्टन का एरिया है यहाँ पे पिछले 3 साल में 64% ग्रोथ हुई है जी। ये भी काफी अच्छी ग्रोथ है 64%। और जो तीसरा एरिया है वो जो हाईएस्ट नंबर वाले, मैं पहले वो 3 एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है सिमको डिस्ट्रिक्ट। इसमें भी जो है 1,74,000 प्राइस है जो नेशनल एवरेज से नीचे है। और यहाँ पे भी पिछले 3 साल के अंदर 70% ग्रोथ हुई है। ये जो 3 एरियाज हैं, इन 3 एरियाज में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है जो अभी भी नेशनल एवरेज सेल प्राइस से नीचे हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि वहां पे प्रॉपर्टी लेना आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है या एक पर्सनल रिक्वायरमेंट है। बाकी इन 3 शहरों में अभी भी जो प्राइस है वो काफी कम है कंपेयर टू द अदर एरियाज। ये तो ये थे 3 सिटी जो बाहर के मेन 3 सिटी थे। अब हम बात करते हैं जीटीए की, कि जीटीए की जो मेन कोर है इसमें कहां पे हमें क्या चीज मतलब अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें जो ढिल्लों साहब जो सबसे बड़ा सिटी आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है जिसको हम KWC कहते हैं जी, किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज। ये जो 3 सिटी हैं किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज, इनमें जो इनका प्राइस है जो एवरेज नेशनल एवरेज है, कैम्ब्रिज में अभी प्राइस उससे 29,000 प्लस है, मतलब को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, 29,000 प्लस है। और इसमें जो पिछले 3 साल में ग्रोथ हुई है वो 69% ग्रोथ हुई है जी, वो भी काफी ज्यादा ग्रोथ है, 70% ग्रोथ होनी 3 साल के अंदर जी। और जो किचनर और वाटरलू का एरिया है जी, इसमें जो अभी प्राइस है वो 16,000 के करीब है ऊपर नेशनल एवरेज से। और यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो 62% ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल के अंदर। पहले हमने जो बाहर की 3 लोकेशंस के बारे में बताया कि जो लोकेशंस काफी दूर है, वो जो लोकेशन है विंडसर एक है, और दूसरा जो किंगस्टन है, और तीसरा जो सिमको डिस्ट्रिक्ट है। 3 जगहों के ऊपर प्राइस की ग्रोथ काफी हुई और जिनमें अभी भी नेशनल एवरेज से जो उनका प्राइस पॉइंट है काफी कम है। अगर हम जीटीए तो नहीं मैं कह सकता, जीटीए के साथ वाली अगर हम लोकेशन की बात करें तो किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज इज द सेकंड वन। ये जो 3 शहर हैं यहाँ पे जो ग्रोथ है 69-70% है जो ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो एरियाज में वैसे काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, इसमें अगर हम बात करें ओकविल एंड मिल्टन,
जिसकी के 51% ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों के अंदर ही। और उसके बाद जो आता है एक हैमिल्टन बर्लिंगटन एरिया, उसकी 68% ग्रोथ हुई है। और इसी के साथ जो मिसिसागा है 45% ग्रो किया है। और GTA जो है ग्रेटर टोरंटो एरिया, वो 54% ग्रो किया है पिछले 3 सालों के अंदर। अगर तो आपके पास पॉसिबिलिटी बाहर की है ठीक है, अगर आप नहीं तो ये जो सिटीज है इनमें भी जो आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा ग्रोथ होएगी। और उसी का एक रीजन है, इसी वजह से आज मार्केट में मेरा ख्याल ढिल्लों साहब अगर मैं गलत ना हूं तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। और यही कारण है, मैं अपने व्यूअर्स को बार बार एक बात कहता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दें। हमारे लिए आपको प्रोडक्ट बेचना कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं है, बट हम 1 या 2 प्रोजेक्ट्स की बात उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां पे हमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है, जिसके बारे चाहत ने अभी बात की है ओकविल और मिल्टन के बारे में। आई थिंक हमारे टेक्नीशियन इशारा दे रहे हैं, तो फिर इसके बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Welcome back to the show live with Team Aurora on Awaz TV.
जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले प्रवीण जी बात कर रहे थे कि कौन से शहरों में जो है कितनी ग्रोथ हुई और कहाँ पे फिजिबल है कि अच्छा आइडिया है कि हम प्रॉपर्टी बाय करें। तो ये काफी तफसील में प्रवीण जी ने बताया। दीपक, आप हमें हमारे व्यूअर्स के लिए शॉर्ट में बताएं कि इसको नटशेल में अगर इसकी समरी हमने देनी हो तो क्या कहेंगे आप हमारे देखने वालों? सैम जी, इसमें जैसे प्रवीण जी ने बताया कि देखिए हर बंदे का जब इन्वेस्टमेंट करें उसका एक सर्टेन पॉइंट बजट होता है जी। पहली रिकमेंडेशन तो ये, अगर आप करना चाहते हैं जीटीए में, जीटीए के पास बर्लिंगटन और मिल्टन जो सिटीज हैं उनमें काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रोथ अभी नहीं होगी जी। मेन जीटीए कोर है, यहाँ पर तो ग्रोथ होगी ही होगी। अगर यहाँ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा बर्लिंगटन या मिल्टन को आप लें। अगर यहाँ नहीं कर सकते, आपका बजट में कुछ है कि हम थोड़ा दूर निकल सकते हैं, तो फिर आप जो ट्राई सिटी जैसे प्रवीण जी ने बताया, किचनर, कैम्ब्रिज और वाटरलू, वहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मिलियन से नीचे भी आपको डिटैच घर मिल रहे हैं जी, जो जीटीए में पॉसिबल नहीं है। दीपक, आपने बिल्कुल बात सही की। मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। कैम्ब्रिज में दीपक हमने आज से आई थिंक 2 के 2.5 साल पहले, नो डाउट मार्केट में चेंज आई है, डोंट गेट मी रॉन्ग के भी मार्केट में चेंज नहीं है, पर मार्केट में प्राइस भी एडजस्ट हुए हैं, दोनों चीजें हुई है, मार्केट ऊपर भी गई है, नीचे भी आई है। तो वहां पे जो डिटैच घर हमने 7 लाख के लेकर दिए थे, आज सेम डिटैच घर वहां पे मार्केट एडजस्ट होने के बावजूद भी 9.5 लाख और से लेकर मिलियन की रेंज में है जी। मतलब 2-2.5 लाख की ग्रोथ 7 लाख की प्रॉपर्टी पे आप देखें 2 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर जी, इससे वेरी गुड ग्रोथ। और उसमें ये है कि मार्केट मतलब हिस्टोरिकली अप एंड डाउन हुई है जी। जब अप थी तो प्राइस इसका उससे ज्यादा था, जब नीचे है तो मार्केट जे 20-25% की एडजस्टमेंट भी हुई है, तो इससे वेरी गुड एग्जांपल। दूसरा दीपक, आपको याद होगा हमने बर्लिंगटन में बेचे हैं टाउन हाउस जी, राइट। वो जो टाउन हाउसेज हमने बेचे हैं, मार्केट ऊपर जाने और नीचे आने के बावजूद भी, आई थिंक जो टाउन हाउस हमने 6.5-7 लाख का वो ड्रीम प्राइसेस थे जब हम बेचे थे, 7-7.5 लाख में टाउन हाउस बर्लिंगटन में, आज की डेट में इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम। बिल्कुल, और उनमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। पर एक चीज पता क्या है दीपक, जो चीज हमें अब ड्रीम लगती है, आने वाले 5 सालों में आज वाली चीज ने ड्रीम लगना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसे मार्केट की सिचुएशन है, तो वो आने वाले टाइम में इन चीजों ने भी लगना है। तो जो आप बात कर रहे हैं बर्लिंगटन की, और जो मुझे लगता है, और हैमिल्टन का एरिया जो है जिसमें 68% ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, और जो मार्केट की एडजस्टमेंट के बाद है, तो मुझे एक चीज लगता है कि अगर 68% हुई है, मैं कहता हूँ इसका हाफ भी हुए सॉरी तो भी मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ है, अगर 10% साल की एक एरिया में ग्रोथ हो रही है। इसमें प्रवीण जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कैम्ब्रिज किचनर का मैं कह रहा हूँ, उसके लिए देखिए कई लोग चाहते हैं लॉट वाइड चाहते हैं। जीटीए में अब कहीं नहीं देख रहा कि 50 फीट का लॉट भी आ रहा हो, 45 तक तो अभी भी है, बट 50 तक भी नहीं आ रहा। कैम्ब्रिज अभी अवेलेबिलिटी है, ये भी कम होगी वहां पे। आज जो 50 में बाय कर रहा है वो उसकी प्राइस उसको अच्छी लगेगी अगर फ्यूचर में देखेगा, आज उसको चाहे महंगा लगे, बट 50 फीट की अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी, तो वो वैसे यूनिक में उसकी प्राइस वैसे ही बढ़ेगी। तो काफी अपॉर्चुनिटीज है वो ट्राई सिटी के अंदर भी। बिल्कुल जी। तो चाहत ये तो थी रीसेल मार्केट में हम बात कर रहे थे। प्री कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे देखने वालों के लिए, और कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज? चाहत अगर उसकी थोड़ी डिटेल बताएं आप, ये जो ओकविल और मिल्टन वाले प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। पहले जैसे कि सैम जी ने पूछा कि प्री कंस्ट्रक्शन में कोई ऑप्शंस, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किचनर, कैम्ब्रिज जैसी जगह, तो अभी भी वहां पे हमारे पास लिमिटेड हैं, आई वुड से लेस देन 4 से 5 लॉट्स हैं जो कि 50 फीट की रेंज में हैं, डीटैच्ड होम्स। और जैसे कि हमने बताया कि वो रेयर है, इसीलिए वो 4 से 5 लॉट्स हैं। अगर आप 30 फीट चाहेंगे तो आपको वो 15 भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर वही आप बड़ा लॉट चाह रहे हैं तो वो आपको कम मिलेगा जी। हम पिरामिड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो उस पे भी प्राइस बेटर वर्क हो सकता है। और जैसे कि प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट में ओकविल में, तो डिटेल यही है कि वो प्रोजेक्ट्स की लंबी क्लोजिंग है। लोकेशन वाइज अगर आप जीटीए, ओकविल, मिल्टन में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे अच्छी जगह जीटीए में आई डोंट थिंक है। जीटीए में वैसे भी ओकविल को वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस बोला जाता है। तो डिपॉजिट स्ट्रक्चर में इन जनरल अराउंड वो 10% मांग रहे हैं इन 1 ईयर,
एंड देन बाकी का आप ऑक्यूपेंसी पे देखेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको टॉप करना पड़ेगा 20%, बट कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है तो वो आसानी से 10% से बाय कर सकते हैं। जी बहुत बहुत और शुक्रिया। जो मिल्टन वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी सेम है 10%। दोनों प्रोजेक्ट्स मिल्टन एंड ओकविल वो दोनों ही मैटमी के हैं। मैटमी इज अ वेरी गुड बिल्डर, तो 10% देना है आपको 2025 तक, विच इज वेरी दोनों में पार्किंग इंक्लूडेड दोनों में पार्किंग इंक्लूडेड है। पार्किंग आई थिंक अंडरग्राउंड है दोनों बिल्डिंग्स में, पार्किंग अंडरग्राउंड है दोनों तो बिल्डिंग्स एक चीज है इसमें, देखिए लोग मिल्टन या इवन ओकविल में ज्यादा प्रेफरेंस लिए रखते हैं क्योंकि स्कूलिंग अच्छी है वहाँ पे। बिल्कुल बहुत सारे मैंने देखे जिनसे मेरी बात होती है, कोई आईटी में काम करता है, सभी ओकविल ही प्रेफर करते हैं। तो ये प्राइस उनके लिए कह लीजिए डील है, डील ब्रेकर प्राइस है जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जो 1100 और मिल्टन में $1000 पर स्क्वायर फीट, दीपक इससे वेरी गुड प्राइस। मिसागा में भी इससे ऊपर प्राइसेस है जो ये प्राइस प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। तो अब वक्त हमारा हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। तो प्रवीण जी जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस जलो साहब यही कहना चाहूंगा कि जो भी है आप मार्केट में जो कुछ बाय करना चाहते हैं तो रीसेल मार्केट में अगर आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है डेफिनेटली वहां पे बाय करें। अगर मान लो वहां पे आपको आपके मुताबिक ऑप्शन नहीं लगती, हमने आपको डिटेल दी है सिटीज के बारे में, हमारे पास पूरा डेटा है पूरे कनाडा के अलग अलग सिटीज का। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में सारी चीज बात करनी शो में पॉसिबल नहीं होती, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक चीज पहले भी कई बार कह चुका हूं, अब बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्री कंस्ट्रक्शन में आज की डेट में काफी अच्छी डील्स हैं। और कल भी मैं एक सेमिनार में था, वहां पे बात हो रही थी कि हैमिल्टन में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका प्राइस चाहत 3 लाख से स्टार्ट हो रहा है। आज की डेट में 3 लाख लोग कैलगरी भाग रहे हैं वहां से जाने के लिए। कैलगरी की बजाय हैमिल्टन चले जाओ अगर मतलब यहाँ पे अच्छा प्राइस मिल रहा है तो। मतलब रादर देन वहां, मैं ये नहीं कहता कि कैलगरी इज नॉट ए गुड सिटी, दैट इज आल्सो ए गुड सिटी, पर आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब आपको यहाँ पे आपके नजदीक उसी प्राइस रेंज में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मिल रही है। तो उसके बारे में भी हम आने वाले मतलब प्रोग्राम्स में बताएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको प्री कंस्ट्रक्शन में कोई अच्छी चीज लगती है, बिल्कुल निश्चिंत होकर बाय करें। हमारी जो एक मार्केट के बारे में अपनी एक जजमेंट है, जो प्राइस आज आपको मिल रहा है प्री कंस्ट्रक्शन में, वो शायद आने वाले एक आधे साल में आपको दोबारा वो प्राइसेज नहीं मिलेंगे। 100% हमें लग रहा है कि वो प्राइसेज उससे ऊपर होंगे। कहीं ऐसा ना हो आप फिर सोचें कि यार मार्केट का रॉक बॉटम था, हमने वो भी मिस कर दिया। क्योंकि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगी डिसीजन बनाने के लिए। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में या किसी सिटी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स में बात करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं बार बार हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। आप हमसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहें हम आपसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारी जो इंफॉर्मेशन है अगर आपका फायदा करेगी तो मे भी हमें फ्यूचर में आपके साथ मौका मिलेगा काम करने का। ऑब्वियसली हम ये शो इसीलिए करते हैं कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे और हमें मौका मिले आपके साथ काम करने का। अगर आप किसी और रियल्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, आप हमारी इंफॉर्मेशन से वहां पे भी अपना कोई डिसीजन बनाए, हमें उस बात की भी खुशी है। अगर आपको लगेगा कि हमने आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, उससे आपका फायदा हुआ, तो हमें फ्यूचर में काम करने का अपने साथ मौका दीजिए। हम आपके बहुत उस चीज के लिए थैंकफुल होंगे कि अगर हमें मौका मिलेगा आपके साथ काम करने के लिए। तो अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो किसी एरिया के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, हमारी टीम में अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट हैं। दीपक रीसेल में काफी एक्सपर्ट हैं, चाहत प्री कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है, ढिल्लों साहब मेरे से भी ज्यादा मतलब इंडस्ट्री में जैसे कह लो कि एक तरह के ये क्या कहते हैं वेटरन्स हैं, है जी। तो मतलब हाँ जी, तो मतलब मेरे से भी ज्यादा समय से ये बिजनेस में है। तो इन लोगों की नॉलेज है जो आपको 100% वो कोई ना कोई फायदा जरूर करेगी। और आपका हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 416-910-8923 या 268 डेरी रोड वेस्ट, जो कि डेरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। आप कभी भी वहां पे वॉक इन कर सकते हैं। 7 दिन हमारा ऑफिस जो है खुला रहता है। आप वहां आए, हमारे साथ बैठें, अपना क्वेश्चन हमें बताएं, अपनी
उसके मुताबिक हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे के आपका हर तरीके से फायदा कर सके। तो अगले हफ्ते एक और शो लेके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब बखैर। थैंक यू। थैंक यू।